हाय एवरीवन। अगर आप स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो इवेंट अभी शेड्यूल्ड है वो है जनरल इलेक्शंस डिफरेंट फेजेस में चल रहे हैं और 4 जून को उसका आउटकम आएगा। मार्केट उसे लेकर के ही जिटरी भी है। अभी एक दो दिन पहले होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के रूमर्स हैं कि 4 जून के पहले आप बाय कीजिए, क्योंकि उसके बाद प्राइस जो है शूट अप करेंगे, बाजार ऊपर जाएगा। और इस स्टेटमेंट के बाद ही मार्केट काफ़ी अच्छा रिकवरी देता हुआ नजर आया। हालांकि आज मार्केट जो है वो अपनी रिकवरी को थोड़ा सा फिजल आउट करता हुआ नजर आया। एक रेंज बाउंड ट्रेड आज देखने को मिला। तो क्या वाकई मार्केट तेज होने वाली है 4 जून के बाद, या कुछ और फैक्ट एंड डेटा है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है? तो देखिए, हम स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल हैं, तो मोर और लेस हम पॉलिटिकल ओपिनियन तो यहाँ कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो पहली बार 10 साल में ऐसा हो रहा है कि एफआईज की जो पोजीशन है वो अच्छी खासी शॉर्ट हो रही है। शॉर्ट पोजीशन किसे कहते हैं वो जरा समझ लेते हैं। जनरली जब आप ऑप्टिमिस्ट होते हैं किसी स्टॉक को लेकर के कि ऊपर जाएगा, या इंडेक्स में आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, तो आप लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं। वहीं आप बियरिश होते हैं, आपको लगता है कि बाजार जो है या पर्टिकुलर स्टॉक है वो नीचे जाएगा, तो आप शॉर्ट सेल करते हैं, यानी पहले बेचते हैं बाद में खरीदते हैं जब प्राइस नीचे जाता है। तो अभी अगर डेटा देखा जाए तो एफआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वैसे इंस्टीट्यूशन फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनका नेट पोजीशन अगर देखा जाए लॉन्ग एंड शॉर्ट को नेट करके, तो पता ये चलता है कि शॉर्ट पोजीशन अच्छी खासी बनी हुई है। और तब जब अप्रैल के शुरुआत से अभी तक करीब $4 बिलियन से भी ज्यादा एफआईज ने सेलिंग करी है। इलेक्शंस के माहौल को देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा मार्केट से दूर रखा है, हैवी सेलिंग करी है। तो ये शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन क्या कहता है और आखिर ऐसा शॉर्ट सेलिंग देखने को क्यों मिला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो एनडीए है, बीजेपी है, उसने एक स्लोगन तो दिया है कि अब की बार 400 पार। तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी, इससे तो प्राइसिंग बाजार ने तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर टर्नआउट है वो काफ़ी कम रहा है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जो एस्टिमेटेड सीट्स एनडीए जितना लगा रहा है या एनडीए के लिए जितना उम्मीद किया जा रहा है, शायद उतनी सीट्स नहीं आएंगी। और अब जब जानते हैं कि जब सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, तो ऑफकोर्स मार्केट को ये भी लगता है कि मोदी जी को पॉलिसी रिफॉर्म्स करने में, या मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसमें बहुत सारे डिसीजन लेने में उनको थोड़ी डिफिकल्टी भी हो सकती है। आगे जा करके उतना कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि मार्केट इस बात को अभी भी प्राइस इन कर रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो मोदी जी की ही बनेगी, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स को लेकर के थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लगता है कि शायद थोड़ा नीचे हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि वोटर टर्नआउट कम क्यों है, तो इसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, हम डिटेल में जाएंगे नहीं। मे बी गर्मी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, लेकिन जब भी जनरल इलेक्शन होता है तो इसी समय होता है, तो अब उस रीज़न को भी आप कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एफआईज ने नेट में सेलिंग पोजीशन की है। और इंडिया विक्स को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स अप्रैल में करीब 15 से नीचे था, इनफैक्ट 10 भी चला गया था, वहाँ से शूट अप करके 20 आ गया है। तो कहने का होता है अनसर्टेनिटी जो है डबल हुई है इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के। और ख़ास बात यहाँ आपको ये समझना होगा कि एनडीए की जो विनिंग है, जो बीजेपी एनडीए जीत सकती है इलेक्शन, उसको बाजार ने तो प्राइसिंग किया है, लेकिन सीट्स बहुत कम आएंगे अगर ऐसा होता है, या फिर एनडीए हार जाता है। मार्केट ने इसको प्राइसिंग नहीं किया है, डिस्ट्रप्शन को मार्केट ने प्राइसिंग नहीं किया है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो 2004 में जिस तरह से वाजपेयी जी के हारने के बाद मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया था, इस तरह का भी सिनारियो बन सकता है। मैं कोई पॉलिटिकल यहाँ ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक पॉसिबिलिटी की बात कह रहा हूँ, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल हमें सारे आउटकम
को दिमाग में रख करके अपनी पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जाए जहां पे हम बाद में रिग्रेट करें कि मेरा तो सारा कैपिटल बर्बाद हो गया। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिटरी माहौल है, एफआईज का नेट सेलिंग हम देख रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में हमें केयरफुल रहना चाहिए। अपने सारे पैसे इस लेवल पे डिप्लॉय करके तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, चाहे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए या मार्केट तेजी से नीचे जाए, कंट्रोल में हमें रहना है। आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि बाजार यहां से शूट अप करेगा इलेक्शंस के बाद, या एक मेजर करेक्शन भी देख सकते हैं। आप उनसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।